शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम इस SST का 8 लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हम भक्ति और आत्मा के बारे में बात कर रहे थे और धर्मों के बारे में कि किस किस धर्म ने किसने अपनाया है। तो उससे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था, नैनार और वलवार के बारे में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इस्लाम और सूफी संत क्या थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। किसमें? संतों और सूफियों में। यहाँ तक कि सभी माना जाता है कि उनके आसपास कई विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के जो आडंबर और अस्वीकार, ईश्वर के प्रति भ्रम और भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया रखते थे। कौन रखते थे? ये रखते थे तुम्हारे जो सूफी संत थे। जबकि इस्लाम ने एक यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया था। भाई वो मानते थे कि अल्लाह है, उस पर सब है। 18वीं और 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था? धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसको मुस्लिम में कहते हैं सरिया, ठीक है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के भिन्न पहलुओं को विकसित किया था। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विधानों और निर्धारित विश्व कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए भक्ति को बताया था। संत कवियों की तरह सूफी लोगों भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना क्या करते थे। तो इस तरह से ये सिखाया जाता कि वे दुनिया के प्रति नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ये इनके विचार थे। किस लिए? इस्लामी धर्म के। उसके बाद उन्होंने किसी औलिया पीर की देखरेख में का नाम जपने के लिए कहा था और प्रशिक्षण की प्रचलित रीतों का विकास किया था। तो ये किसको मानते थे? इस्लाम और सूफी जो संत थे वो मानते थे। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर्स दी हुई है, जिसमें 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफी के बाद जो ऋषि पंथ का उदय था, इस पंथ की स्थापना किसने की थी? नुरुद्दीन यानी नंद के ऋषि के नाम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर क्या डाला था? गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है, उसके बाद आता है 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन जैसे मध्य एशिया से लेकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो दिल्ली के जो सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया, उन्होंने उपमहाद्वीप में बड़े बड़े सूफी जो केंद्र स्थापित कर लिए थे। किन्होंने करे थे? ये सूफी संतों ने करे थे। तो जैसे सूफी संत अपने खानकाओं में बैठकों का आयोजन क्या करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण और जिनमें शाही घरानों के लोग भी आते थे। तो ये इन्होंने ये बना रखे थे, जिनमें दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे। जैसे हम जाते हैं ना, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, ऐसे यहाँ पर ये जो मुसलमान लोग थे ये सूफी संतों के पर आते थे। उसके बाद आता है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह हुए थे, जिसमें कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने आडंबरों और रूढ़िवादी धर्मों का आविष्कार कर लिया था। इसमें उनके गुरु नानक देव और उनके बारे में बताया गया। किसके? कबीर के बारे में। तो कबीर क्या करते थे? कबीर जो हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, उसी प्रकार गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा का खंडन तो नहीं किया था, परंतु वो ये मानते थे कि ईश्वर नेचर में है, यानी कि सब जगह है, प्रकृति में है। तुलसीदास ने उनको राम के स्वरूप में धारण करने की कहा था और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई रामचरितमानस की क्या की थी? रचना की थी। किसने की है? तुलसीदास ने कौन सी उसकी रचना की है? रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। आप ये इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद उसको लर्न करेंगे।